नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 के स्वर्ण काल की शुरुआत, जी हाँ, फरवरी 24 में ग्रहों का गोचर कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है कि स्वर्ण युग की शुरुआत होने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण है फरवरी में ग्रह मालिका योग का बनना, जो 12 से 18 माह के बाद आपकी गोचर कुंडली में बनता है। ग्रह मालिका योग बनने पर सभी ग्रह एक माला में गूंथे हुए फूलों की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा फरवरी में 8 बड़े राजयोग बन रहे हैं और 5 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। इसी के आधार पर फरवरी 24 का विश्लेषण करेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी, व्यापार, कैरियर ग्रोथ, विवाह प्रॉपर्टी, वाहन की दृष्टि से 2024 कैसा रहेगा, विदेशी व्यापार, विदेश गमन का योग, राजनीति, कला जगत, फिल्म इंडस्ट्री, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सब दृष्टि से कैसा रहेगा और फरवरी में क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। उपायों पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्यगुरु शुक्र और शुक्र का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है और 12 फरवरी को शुक्र चौथे भाव में आ जाएंगे और चौथे भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। तीसरे भाव में मंगल शुक्र का धन शक्ति योग बनेगा। मंगल 5 फरवरी तक तीसरे भाव में है और 5 फरवरी को चौथे भाव में आ जाएंगे मकर राशि में, और मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। सूर्य का गोचर कुंडली के चौथे भाव में है और मंगल जैसे ही आएंगे सूर्य मंगल का पराक्रम योग बनेगा। 13 फरवरी तक सूर्य चौथे भाव में है, इसके बाद पंचम में आ जाएंगे। बुध चौथे भाव में ही गोचर कर रहे हैं और 20 फरवरी को पंचम भाव में आ जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग चौथे भाव में भी बनेगा और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग 5वें भाव में भी बनेगा। इसके अलावा देखिए, नवम भाव के स्वामी हैं बुध और केंद्र के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं शुक्र, और बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग 12 फरवरी के बाद बनेगा चौथे भाव में, और साथ ही साथ शुक्र और बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा कुंडली के चौथे भाव में। इसके अलावा मंगल आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी हैं जो कि केंद्र का भाव है, बुध नवम के स्वामी हैं जो कि त्रिकोण का भाव है, और बुध मंगल की केंद्र त्रिकोण राजयोग चौथे भाव में बनेगा। इसके अलावा कुंडली का चौथा भाव इस समय सबसे मजबूत है क्योंकि चौथे भाव में शुक्र सूर्य बुध मंगल का चतुर्ग्रही योग बन रहा है और मंगल मकर राशि में है और मकर राशि में उच्च के होते हैं मंगल। इसके अलावा 5 फरवरी तक गुरु मंगल का परिवर्तन योग भी आपकी कुंडली में बनेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ग्रह मालिका योग। आप देखिए, तीसरे भाव से लेकर के 7वें भाव तक सभी ग्रह एक दूसरे से एक माला में गुथे हुए पुष्पों की तरह गुथे हुए हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ग्रह मालिका योग बहुत ही महत्वपूर्ण योग है और ये 12 से 18 माह के बाद आपकी जन्म कुंडली में बनता है गोचर में, और अगर ये राजयोग बन जाता है तो सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से आपकी कुंडली में 8 राजयोग बन रहे हैं
5 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो देवगुरु का है। देवगुरु 3 फरवरी को शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। धन के कारक के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आपके लिए धन की कोई समस्या नहीं रहेगी। अब आइए इसी के आधार पर एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं विस्तार से। आपके लग्न के स्वामी शुक्र 12 फरवरी तक कुंडली के तीसरे भाव में है मंगल के साथ। मंगल 5 फरवरी तक हैं। पराक्रम के भाव में मंगल हैं, जो कि पराक्रम के ही कारक हैं। तीसरे भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि तीसरे भाव में मंगल पराक्रम के कारक होते हैं और शुक्र के साथ हैं। धन शक्ति योग बनेगा। आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ, अपने बाहुबल, अपनी ऊर्जा के बल पर धन प्राप्त करेंगे, धन अर्जित करेंगे। और चूंकि शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और तीसरा भाव जो है ये फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करता है, यानी फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, ग्लैमर इंडस्ट्री, इन सब क्षेत्रों का संबंध तीसरे भाव से होता है। और तुला राशि के वो जातक जिनकी कुंडली में, जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हैं, उनके लिए 12 फरवरी तक ग्लैमर इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से धन प्राप्ति का प्रबल योग है। और इसके अलावा वो अगर जाना चाहते हैं ग्लैमर इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, मॉडलिंग के क्षेत्र में, तो उनके लिए समय बहुत उपयुक्त है। 12 फरवरी को चौथे भाव में आ जाएंगे और यहाँ भी मंगल के साथ शुक्र मंगल का धन शक्ति योग बनेगा। चौथे भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। शुक्र भौतिक सुखों के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। और यहाँ पर जब शुक्र चौथे भाव में गोचर करेंगे और मंगल अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे, मंगल होते हैं भूमिपुत्र, भूमि भवन प्रॉपर्टी के कारक। और जब उच्च की राशि में गोचर करते हुए चौथे भाव में गोचर करेंगे तो मंगल आपके लिए भूमि भवन प्रॉपर्टी का प्रबल योग बनाएंगे। और इसके साथ साथ शुक्र चूँकि सुख सुविधा के कारक होते हैं, तो इस समय आप 12 फरवरी के बाद अपने घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन तो लेकर आएंगे ही। साथ ही साथ आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, घर का विस्तार कर सकते हैं, घर का सौंदर्यीकरण कर सकते हैं। और अगर आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों को क्रय करने का भी योग बन रहा है। शुक्र और मंगल की युति चौथे भाव में होने से आपके संबंध माता से अच्छे होंगे। माता से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, क्योंकि शुक्र चौथे भाव में दिग्बली होते हैं। मंगल आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में 5 फरवरी से 15 मार्च तक गोचर करेंगे और उच्च की राशि में होंगे। और उच्च के मंगल आपके लिए भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग तो बनाएंगे ही। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, 7वें भाव पर पड़ेगी, अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति पर। और 7वें के स्वामी भी हैं मंगल। एक केंद्र के स्वामी होकर दूसरे केंद्र में मंगल गोचर करेंगे। और 7वां भाव जो होता है व्यापार का होता है, तो मंगल के प्रभाव से आप अपने व्यापार व्यवसाय को नई नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हालांकि मंगल के साथ बुध भी गोचर कर रहे हैं और बुध 12वें भाव के स्वामी हैं, विदेश के स्वामी हैं। तो 5 फरवरी के बाद अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार आप विदेश तक कर सकते हैं। और चूंकि बुध भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा। और भाग्य के सपोर्ट से, भाग्य के साथ देने से आप विदेश यात्राएं करेंगे, विदेश व्यापार करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। और मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव आपका कैरियर होता है और मंगल दशम में दिग्बली होते हैं, उच्च के हैं मंगल। तो आपके लिए कैरियर ग्रोथ का बहुत अच्छा समय ये रहेगा। चूँकि सूर्य भी हैं, बुध भी हैं, और सूर्य बुध मंगल तीनों की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। जो लोग शासन प्रशासन में हैं, राजनीति में हैं, जो लोग सैन्य सेवा में हैं,
डिफेंस के क्षेत्र में हैं, पुलिस विभाग में हैं, मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में हैं, जो लोग फायर रिलेटेड एरियाज़, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, या जो बुध से संबंध रखते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, या वो लोग जो कि कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, उन सभी के लिए करियर ग्रोथ का बहुत अच्छा अवसर मिलने जा रहा है फरवरी में। क्योंकि फरवरी में आपकी कुंडली का चौथा भाव सबसे मजबूत है और कुंडली का 10वां भाव सबसे मजबूत है। 10वां भाव आपका कार्य क्षेत्र है, चौथा भाव आपका सुख है, आपका घर है। तो आप अपने घर को ही, अपने घर के पास ही आप अपने कार्य क्षेत्र को विकसित करेंगे और वहीं से आपको बहुत बड़ा इस समय लाभ मिलेगा। किसी भी क्षेत्र में होंगे, चूँकि शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल चारों की दृष्टि करियर के भाव पर पड़ रही है। नए व्यापार व्यवसाय, नए नौकरी के लिए ये समय बहुत उपयुक्त है। चूँकि गुरु आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, सूर्य पंचम में आ जाएंगे और बुध भी पंचम में आ जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, तो छात्रों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है। आपके संतान को नौकरी मिल सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। आप अपने कार्य क्षेत्र में से कुछ नया नया सीखेंगे। लर्निंग पावर, आपकी मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे बुध। आपकी सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता को बुध बढ़ाएंगे। और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग 2-2 बार बन रहा है। ये आपके कैरियर के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपकी संतान के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, हर दृष्टि से सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाला रहेगा। और भाग्य का साथ तो आपको मिल ही रहा है। साथ ही साथ सूर्य आपकी कुंडली में लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र से लाभ मिलेगा, चौथे भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा, विदेश का लाभ मिलेगा, विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा, विदेश में नौकरी मिल करने का भी योग बनेगा। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर किसी एक भाव पर 2 ग्रहों का प्रभाव हो तो वो भाव जागृत हो जाता है। अब यहाँ पर सप्तम भाव में देवगुरु हैं और शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी तो सप्तम भाव जागृत होगा। गुरु की पंचम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, शनि की पंचम भाव पर, एकादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी, सूर्य और बुध की एकादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो फरवरी के महीने में आपका एकादश भाव सर्वथा जागृत होगा, सप्तम भाव सर्वथा जागृत होगा। और गुरु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, धन के नक्षत्र में हैं, तो आपको सप्तम भाव की चीज़ों से धन की प्राप्ति होगी। विवाह का योग बनेगा, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय करेंगे उसमें आपको सफलता और उससे आपको धन मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 11वां भाव जागृत रहेगा। 11वां भाव जागृत होने से 11वां भाव जितना मजबूत होता है उतनी ही आपकी आर्थिक स्थिति भी उतनी ही मजबूत होती है। और फरवरी में 11वां भाव जब जागृत होगा, खास करके 13 फरवरी के बाद जब सूर्य आ जाएंगे, गुरु की दृष्टि तो पड़ ही रही है, तो आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके सोशल रिलेशंस जो हैं, सोशल सर्किल जो हैं, वो समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य उच्च पदस्थ अधिकारियों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा और आप धन अर्जित करेंगे। और इस तरह से तुला राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना स्वर्ण युग की शुरुआत होने जा रही है। इस गोचर का लाभ उठाएं और आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान हो उसका उपाय भी कर लें। साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।